हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश एक देवलोक की तरह है। यहाँ ऐसे तीर्थ स्थल हैं, धाम और मंदिर हैं जो अपनी लोकप्रियता के लिए समूचे देश में जाने जाते हैं। जहाँ हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कुछ ऐसा ही एक मंदिर है, शर्वरी माता का मंदिर। भक्तों, कुल्लू स्थित माता शर्वरी मंदिर में माता शर्वरी के रूप में माता पार्वती जी की ही पूजा होती है, या यूं कहिए माता शर्वरी मंदिर में कन्या स्वरूप माता पार्वती ही विराजमान हैं। घने देवदार वृक्षों से घिरी पहाड़ी में माता शर्वरी का ये मंदिर साधकों के लिए साधना का एक सुंदर और मन भावन स्थान है। इसलिए इस मंदिर में श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों, साधकों और पर्यटकों का हमेशा जमावड़ा रहता है। भक्तों, माता शर्वरी के इस मंदिर के निर्माण का कोई ज्ञात इतिहास नहीं है। जो कुछ कहा या सुना जाता है तो उसका भी कोई ठोस आधार नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण कुल्लू के राजाओं द्वारा कराया गया होगा और माता शर्वरी कुल्लू के राजाओं की कुल देवी हैं। भक्तों, माता शर्वरी के इस मंदिर का विशेष आकर्षण इसकी वास्तुकला है। इसका निर्माण काठ भूनी शैली में किया गया है। इस मंदिर की लुभावनी कलाकृति देखकर इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण काल में इसकी भव्यता अप्रतिम रही होगी। भक्तों, जनश्रुतियों के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले पांचों पांडव जब अपना वनवास काटकर लौट रहे थे, तब अर्जुन ने पाशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर पूजा आराधना और तपस्या की थी। कहा जाता है कि अर्जुन की तपस्या और भक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती ने शावर और शर्वरी का रूप धारण किया था, तथा भली भांति अर्जुन की भक्ति का परीक्षण करने के बाद भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया था। तभी से मनाली के पास शुरू गांव के स्थानीय लोगों द्वारा भगवती पार्वती की पूजा शर्वरी माता के रूप में की जाती है। आज भी माता शर्वरी मंदिर से कुछ दूरी पर अर्जुन की तपोस्थली अर्जुन गुफा के नाम से लोगों के आकर्षण का विशेष केंद्र है। भक्तों, माता शर्वरी के इस सुंदर मंदिर में समय समय पर कुल्लूवी संस्कृति के पारंपरिक कुल्लूवी उत्सवों का आयोजन होता था, जो स्थानीय शावर कलाकारों द्वारा मनाया जाता था। कहा जाता है कि माता का शार्वरी नाम बहुत समय पहले यहाँ रहने वाले शावर कलाकारों से ही लिया गया था, जो कालांतर शर्वरी हो गया। भक्तों, माता शर्वरी के इस प्रख्यात मंदिर में महाबली भीम की पत्नी और महाबली घटोत्कच की माता देवी हिडिंबा ने 12 वर्षों तक मां शर्वरी की पूजा की थी। माना जाता है कि आज भी इस मंदिर का गर्भगृह प्रतिदिन देवी हिडिंबा स्वयं साफ करती हैं। ज्ञातव्य है कि इसी क्षेत्र में माता हिडिंबा देवी का विशाल और प्राचीन मंदिर है। भक्तों, कुल्लू स्थित माता शर्वरी के इस मंदिर में एक अनोखा हवन कुंड है। इस हवन कुंड में सदियों से हर वर्ष निरंतर अनेकों हवन होते हैं, लेकिन ये हवन कुंड ना तो कभी भरा और ना ही कभी इसकी राख निकाली गई, जबकि मंदिर के निर्माण काल से अब तक लाखों हवन हो चुके हैं। भक्तों, माता शर्वरी का मंदिर बनने के कई वर्ष पश्चात किसी अज्ञात कारणवश ये क्षतिग्रस्त हो गया था। अतः वर्ष 2007-2008 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। भक्तों, यदि आप देवी दुर्गा के अवतार रूपी माता शर्वरी की पूजा आराधना करना चाहते हैं
तो मां शर्वरी को शालीन और ताजे कपड़े पहनाएं, मादक, तामसी व मांसाहारी भोजन न करें, मंदिर परिसर में प्रतिबंधित क्षेत्रों में तस्वीरें क्लिक न करें, शालीनता का परिचय दें। भक्तों, माता शर्वरी मंदिर में यात्रियों और पर्यटकों का प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है, अर्थात दर्शन और पूजन हेतु कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, शर्वरी माता का मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी यहां दर्शन करने जाएं, तो कृपया इस समय सीमा का ध्यान रखें। भक्तों, शर्वरी माता मंदिर में मंदिर प्रबंधन की ओर से दर्शनार्थियों तथा पर्यटकों को दर्शन पूजन करने, वहां रुकने अथवा घूमने के लिए अधिकतम 2 घंटे का समय निर्धारित है, अतः इसका उल्लंघन न करें। बंधुओं, माता शर्वरी मंदिर के दर्शन के लिए पूरे वर्ष में किसी भी समय जाया जा सकता है। यहां शारदीय नवरात्रि का भव्य आयोजन होता है, अतः इस मंदिर में दर्शन करने हेतु शारदीय नवरात्रि और दशहरे का समय सर्वोत्तम है। लेकिन कुल्लू आने वाले बहुत से सैलानी सर्दियों के मौसम में भी इस मंदिर तक पहुंचते हैं। भक्तों, अगर आप कुल्लू स्थित माता शर्वरी मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक भी रखते हैं, तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट, नग्गर, जगतसुख, देव टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रूमसू आदि के पर्यटन का आनंद भी ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप कुल्लू स्थित माता शर्वरी की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि कुल्लू हिमाचल प्रदेश स्थित भारत का प्रमुख दर्शनीय तथा पर्यटन स्थल है। इसलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहाँ पहुँच सकते हैं और शर्वरी माता सहित अन्य देवी देवताओं का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप माता शर्वरी मंदिर की यात्रा वायुयान से करने के अभिलाषी हैं, तो कुल्लू मनाली निकटतम हवाई अड्डा है, जो कुल्लू से 10 किलोमीटर दूर भुंतर में है। यहाँ के लिए दिल्ली से नियमित उड़ानें हैं। भुंतर से कुल्लू घाटी के लिए बस और टैक्सियां मिल जाती हैं। भक्तों, यदि आप माता शर्वरी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंद्रनगर, शिमला, कालका, चंडीगढ़ और पठानकोट हैं, जहां से कुल्लू सड़क के रास्ते आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, यदि आप माता शर्वरी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने की इच्छा रखते हैं, तो बता दें, कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के माध्यम से दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, शिमला, देहरादून, पठानकोट, धर्मशाला व डलहौजी समेत हिमाचल और देश के अन्य भागों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इन जगहों से कुल्लू के लिए नियमित रूप से बसें चलती हैं। मां शर्वरी मंदिर मनाली बस स्टॉप से केवल 5 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां कैब या निजी बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप भी कुल्लू स्थित माता शर्वरी मंदिर पहुंचकर माता शर्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो जय माता दी का जय घोष करते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।